Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. आज का लेक्चर बीटा एंड गामा फंक्शंस पे डिस्कशन का थर्ड पार्ट है. इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला कहलाता है उसे डिराइव करेंगे और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. अब हम लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला डिराइव करेंगे. तो ये आप देखिए, ये जो फार्मूला यहाँ दिया है ये लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला कहलाता है. अब इसके डेरिवेशन के लिए हम बीटा फंक्शन के साइन एंड कोसाइन को इन्वॉल्व करने वाला जो फॉर्म हमने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में देखा था उससे स्टार्ट करेंगे. हम जानते हैं कि ये बीटा एम एन this is equal to twice integral 0 to pi by 2 sine to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta. ये बीटा फंक्शन का थर्ड फॉर्म है इन्वॉल्विंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा. साथ ही हम बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच में रिलेशन भी डिराइव कर चुके हैं. तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस हम यूज़ करें तो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन. अब आप देखिए इन दोनों रिलेशंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम इनकी राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं. अब ये राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर दीजिए और ये जो आप इक्वेट यहाँ पर किया हुआ है और यहाँ पर इस इंटीग्रल के साथ जो 2 आ रहा था, यहाँ पर देखिए ये जो 2 आ रहा था इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया है. तो ये जो रिलेशन आया है इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं. अब आप देखिए लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं. एक तो यहाँ m+1/2 और यहाँ राइट हैंड साइड पे 2n. तो ये जो रिलेशन हमारे पास आया है इसमें m+1/2 लाने के लिए हम यहाँ n को 1/2 पुट करेंगे. तो देखिए n इज इक्वल टू 1/2 अगर हम पुट करते हैं रिलेशन नंबर 1 में तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट गामा m और n को 1/2 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा गामा 1/2. तो ये गामा m गामा 1/2 लिखा है और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 गामा m प्लस n था तो m प्लस 1/2. राइट हैंड साइड में आप n इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कोसाइन की पावर 0 हो जाएगी और आपके पास सिर्फ इंटीग्रल में साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा ये रह जाएगा. तो n इज इक्वल टू 1/2 पुट करने से ये जो रिलेशन आया है इसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं. अब आप देखिए यहाँ पर आपको गामा 2m मिल रहा है राइट हैंड साइड पे. तो गामा 2m लाने के लिए ये जो आपका रिलेशन नंबर 1 है इसमें हम n इज इक्वल टू m पुट करेंगे ताकि यहाँ डिनोमिनेटर में गामा 2m आ जाए. तो देखिए रिलेशन नंबर 1 में n इज इक्वल टू m आप पुट करते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट गामा m और n को भी आपने m पुट किया है तो ये हो गया गामा m होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 गामा m प्लस n था तो ये हो जाएगा 2 गामा 2n. अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखिए साइन में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा था, n को हमने m पुट किया है तो ये cos 2m माइनस 1 थीटा हो जाएगा. अब यहाँ पर आप देखिए साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा एंड कॉस टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा है. इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल टू द पावर 2m माइनस 1. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा से आपको मिलेगा साइन 2 थीटा होल रेज टू द पावर 2m माइनस 1 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 टू द पावर 2m माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 टू द पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है. तो ये आपका इंटीग्रल इस तरीके से आ जाएगा.
अब यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए हम पुट करेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 5, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 डी थीटा विल बी इक्वल टू d5। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो देखिए लोअर लिमिट पे थीटा इज इक्वल टू 0 पे 5 विल बी इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे 5 विल बी इक्वल टू पाई। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अब हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन टू द पावर 2m-1, ये 5 हो जाएगा, और डी थीटा ये है d5/2 के बराबर। तो ये आपका इंटीग्रल n इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करने पे इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए ये इंटीग्रल जो पिछली स्टेप में आया था इसको यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है। अब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो यहाँ लिखी हुई है। ये इंटीग्रल 0 टू 2a fx dx, ये होता है ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a fx dx अगर f2a माइनस x इज इक्वल टू fx। तो ये जो अपर लिमिट है 2a, इसमें से आप x को सब्ट्रैक्ट करें और f2a माइनस x अगर वापस fx के बराबर आ जाता है तो ये 2 इंटीग्रल के बाहर आ जाता है और ये लिमिट आपकी आधी हो जाती है। पहले ये 0 टू 2a जो लिमिट थी, 2 बाहर आने के बाद ये हो जाती है 0 टू a fx dx। इसकी कंडीशन ये है कि f2a माइनस x शुड बी इक्वल टू fx। अब आप इस वाले इंटीग्रल को देखिए, यहाँ अपर लिमिट में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन पाई माइनस 5, तो साइन पाई माइनस 5 साइन 5 के ही बराबर होता है। तो ये इस टाइप की कंडीशन ये वाला इंटीग्रल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं और ये लिमिट को आधा कर सकते हैं। तो जो लिमिट 0 टू पाई थी अब 2 बाहर आने के बाद 0 टू π/2 हो जाएगी और ये अंदर आपका वही रहेगा साइन टू द पावर 2m-1 5 d5/2। अब आप यहाँ देखिए ये इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल को फाई, थीटा या कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ इस वेरिएबल को अगर हम थीटा ले लेते हैं तो ये इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0 टू π/2, फाई की जगह हमने थीटा लिख दिया है, तो ये आपका इंटीग्रल इस तरीके से आ जाएगा। इसलिए अब आप देखिए ये जो आपकी टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इसके बराबर आ गई है। अब ये जो आपकी राइट हैंड साइड आई है, आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन नंबर 2 हमने लिया था उसकी राइट हैंड साइड भी यही थी। तो क्योंकि रिलेशन नंबर 2 में और इस रिलेशन में राइट हैंड साइड आइडेंटिकल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ऊपर से ली है और ये रिलेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से इसको इक्वेट किया है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर गामा m होल स्क्वायर था और यहाँ गामा m था, तो ये दोनों आप एक साथ लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ गामा m रह जाएगा। गामा m+1/2 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया है और बाकी सारी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपको लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला रिक्वायर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ ये जो गामा 1/2 था, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू √π होती है, तो ये इसको √π सब्स्टिट्यूट कर रखा है और ये आपका लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव करेंगे जो क्वेश्चंस के सॉल्व करने में बहुत काम में आता है। ये रिलेशन है गामा n गामा 1 माइनस n, दिस इज इक्वल टू π/sin nπ। इस रिलेशन के डेरिवेशन के लिए हम बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच का जो रिलेशन होता है उसको यूज़ करेंगे।
हम जानते हैं कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। साथ ही बीटा फंक्शंस का जो सेकंड फॉर्म हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो बीटा एम एन इस इंटीग्रल के बराबर भी होता है, इस रिलेशन को भी हम यूज़ करेंगे। अब इन दो रिलेशंस में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड बीटा एम एन के बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करने पर आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस रिलेशन में आप m प्लस एन को अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए m प्लस एन को 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर गामा 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ऊपर ये जो m है, m विल बी इक्वल टू 1 माइनस एन। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये आ जाएगी गामा एन इंटू ये गामा एम हो गया गामा 1 माइनस एन के बराबर। राइट हैंड साइड में आप देखिए एन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर आपका एज सच रहा x टू द पावर n माइनस 1। डिनोमिनेटर में ये जो m प्लस एन था इसको हमने 1 पुट किया है, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर अब 1 हो गई है dx। ये जो इंटीग्रल आया है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू पाई अपॉन साइन n पाई होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज पाई अपॉन साइन n पाई। तो अपने पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया गामा n गामा 1 माइनस एन, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये रिलेशन भी क्वेश्चंस में कई जगह यूज़ होगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, अब आप देखिए उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें इवैल्यूएट करना है गामा -9/2। अब ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ हम सीधे रिकरेंस रिलेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो हमने रिलेशन डिराइव किया था ये वाला, इसे हम यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें गामा -9/2 निकालना है, तो इस रिलेशन में हम n को -9/2 पुट करेंगे। तो जब आप n को -9/2 लेते हैं तो देखिए ये गामा n तो हो जाएगा गामा -9/2, और ये जो गामा 1 माइनस n था ये हो जाएगा गामा 11/2 के बराबर। राइट हैंड साइड पाई अपॉन साइन n पाई होती है, तो ये पाई अपॉन साइन ऑफ -9π/2। अब यहाँ से आप नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, तो 9π/2 को हम 4π प्लस π/2 लिख सकते हैं। साइन 4π प्लस π/2 इज इक्वल टू साइन π/2, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी -π के बराबर। अब आप देखिए हमें क्योंकि गामा -9/2 निकालना है, तो गामा -9/2 विल बी इक्वल टू -π डिवाइडेड बाय गामा 11/2। अब गामा 11/2 को निकालने के लिए हम रिकरेंस रिलेशन यूज़ करेंगे। तो 11/2 में से 1 घटाया तो ये 9/2, 9/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 7/2। इस तरह से आप एक एक कम करते जाइए, लास्ट में आपके पास 1/2 गामा 1/2 बचेगा, एंड गामा 1/2 की वैल्यू √π के बराबर यहाँ पर रखी हुई है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होने के बाद इसके बराबर आ जाएगी -32/945 मल्टीप्लाइड बाय √π। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को यूज़ करते हुए गामा -9/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस इंटीग्रल को हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 16π/9√3। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन इस हिसाब से करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसमें से 8 कॉमन निकल जाए। तो x³ को हम पुट कर रहे हैं, x³ इज इक्वल टू 8t। अब x³ इज इक्वल टू 8t, इसमें आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं, तो x हो जाएगा 2t⁻1/3
और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx विल बी इक्वल टू 2/3 t टू द पावर -2/3 dt। अब ये आपका इंटीग्रल था, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करिए। तो सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम देखते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो t इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 क्यूब 8 के बराबर है, आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 1। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगे अब t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। अब ये वाला जो x है इसको 2t टू द पावर 1/3 पुट किया है, एक्स क्यूब को हमने 8t पुट किया है तो 8 कॉमन निकालेंगे, और 8 टू द पावर 1/3 जब करेंगे तो आपको ये 2 मिल जाएगा। अब यहाँ 8 माइनस 8t था, 8 तो हमने कॉमन ले लिया है, उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस टी टू द पावर 1/3 बच जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और dx की वैल्यू ये जो ऊपर निकाली थी इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें से 8/3 कॉमन निकल रहा है, उसके बाद t आपके पास t की पावर -1/3 रह जाएगी, क्योंकि ये t टू द पावर 1/3 विथ पॉजिटिव साइन और t टू द पावर -2/3 मिलके आपको t टू द पावर -1/3 देंगे। उसके साथ 1 माइनस टी की पावर 1/3 और dt अपने पास रह जाएगा। अब ये इंटीग्रल आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड बीटा इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा mn टाइप की। m होगा t की पावर से एक ज़्यादा, तो -1/3 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 2/3 मिलेगा, और ये आएगा आपके पास 1 माइनस टी की पावर में 1 जोड़ने पे, तो 1/3 प्लस 1 विल गिव यू 4/3। अब बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच का रिलेशन यूज करिए कि बीटा mn इज गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। अब ये गामा 2/3 को में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको एज सच रखा है। ये जो गामा 4/3 था इसको आप गामा 1/3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और फिर आप रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे तो गामा 1/3 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1/3 गामा 1/3। डिनोमिनेटर आपका गामा 6/3 विल गिव यू गामा 2, जिसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1 के बराबर होती है। तो अब आप देखिए ये 8/3 और 1/3 कंबाइन होके आपको 8/9 दे रहे हैं। गामा 1/3 में कोई चेंज नहीं किया है। ये जो गामा 2/3 था इसको हमने गामा 1 माइनस 1/3 इस फॉर्म में लिखा है। अब हम रिलेशन यूज करेंगे कि गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये हो गया आपका पाई डिवाइडेड बाय साइन π/3, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू 1/3 है। साइन π/3 की वैल्यू रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपकी सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाती है, और यही हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रल इसके बराबर है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें प्रूव करना है कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू π/2√2। अब यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रल की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। ये लिमिट्स हमको बीटा फंक्शन के सेकंड फॉर्म में मिलती है, लेकिन उसमें आपके पास बीटा फंक्शन के सेकंड फॉर्म में x की हायर पावर्स नहीं आती हैं, तो हायर पावर को यहाँ से रिमूव करने के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। दोनों तरफ 1/4 पावर ले लेते हैं, तो यहाँ x विल बी इक्वल टू t टू द पावर 1/4, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू आपके पास 1/4 t टू द पावर -3/4 dt आ जाएगी। अब आप सब्स्टिट्यूशन करिए, ये आपका गिवन इंटीग्रल था।
जब x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे t भी इन्फिनिटी होगा। तो सब्सटीट्यूशन के बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ टी टू द पावर 1/2 है, नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 था, तो एक्स टू द पावर 4 को अपने टी पुट कर दिया है, और ये आपके dx की वैल्यू लिखी है जो यहाँ हमने ऊपर निकाली थी। अब इसमें से 1/4 कॉमन ले सकते हैं आप, और उसके बाद इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा टी टू द पावर -1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। अब इसको ये जो बीटा फंक्शन का सेकंड फॉर्म होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अपना इंटीग्रल जो है अब इसको इस फॉर्म में हम पुट करेंगे। तो ये जो पावर -1/4 थी, इसको ये m-1 टाइप के फॉर्म में लाने के लिए -1/4 को हम लिख सकते हैं 3/4 -1, और ये नीचे जो 1/t था, यहाँ हमको m+n टाइप की पावर चाहिए, तो ये m अपने 3/4 डिटरमिन हो चुका है, तो 1 प्लस t का पावर क्योंकि 1 है, 1 को लिखा जा सकता है 3/4 प्लस 1/4। अब आप इस फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए इस वाले इंटीग्रल को, तो आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू 3/4 है, n की वैल्यू 1/4 है, तो ये बीटा mn फॉर्म में इसको बीटा 3/4 1/4 लिख सकते हैं। अब बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच का रिलेशन यूज़ कर लीजिए, बीटा mn होता है गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, तो उस रिलेशन से हमें गामा फंक्शन के फॉर्म में इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। डिनोमिनेटर इज गामा 1 जिसकी वैल्यू 1 होती है, न्यूमरेटर में गामा 1/4 में कोई चेंज आपको नहीं करना है, ये जो गामा 3/4 है इसे आप गामा 1 - 1/4 लिख सकते हैं, और ये गामा 1/4 एज सच रखा है। अब गामा n गामा 1 - n इसकी वैल्यू होती है π/sin nπ, तो ये वैल्यू उस फॉर्मूले से हमने सब्सटीट्यूट कर दिए। sin π/4 की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका इंटीग्रल इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर √2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका इंटीग्रल इसकी वैल्यू π/2√2 आ जाएगी, जो कि आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। अब इस रिज़ल्ट में भी आप देखिए यहाँ पर x की हायर पावर्स आ रही हैं, तो इसको रिमूव करने के हिसाब से हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन ऐसे किया जाएगा कि x की हायर पावर भी हट जाए और साथ में ये a⁴ भी दोनों में से कॉमन निकल जाए। तो हम पुट कर रहे हैं x⁴ इज इक्वल टू a⁴t। इससे आप x कैलकुलेट कर लीजिए और dx इसको डिफ्रेंशिएट करने से आपको मिल जाएगा। अब ये जो आपका गिवन इंटीग्रल था, इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगी। जब x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0 होगा, और जब x इज इक्वल टू a आप पुट करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, t इज इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में dx था, तो ये आपके dx की वैल्यू है, इसमें से a/4 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकाला हुआ है, और t टू द पावर -3/4 dt ये dx की वैल्यू है। डिनोमिनेटर में आप देखिए a⁴ और इसको x⁴ को भी हमने a⁴t पुट किया है, तो a⁴ कॉमन निकलेगा और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आके ये a² हो जाएगा, और अंदर आपके पास 1 - t अंडर रूट, दैट मीन्स 1 - t टू द पावर 1/2 बच जाएगा। अब इस a² को भी आप इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं,
तो डिनोमिनेटर में आपको 4a मिल जाएगा और यहाँ पर t टू द पावर -3/4 और ये 1 - t जो आपका डिनोमिनेटर में था उसको हम 1 - t टू द पावर -12 dt लिख सकते हैं। अब आप इसको स्टैंडर्ड बीटा फंक्शन से कंपेयर करिए तो ये उसी फॉर्म में है, तो इसको आप बीटा mn के फॉर्म में लिख सकते हैं। m होगा t के पावर से एक ज़्यादा, n 1 - t के पावर से एक ज़्यादा। तो आप देखिए -3/4 में 1 जोड़ेंगे यू गेट 1/4, -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यू गेट 1/2। तो ये हो गया बीटा 1/4 1/2। अब बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच का रिलेशन यूज़ कर लीजिए। तो ये गामा 1/4 गामा 1/2 डिवाइडेड बाय गामा 1/4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब आप देखिए ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था, यहाँ गामा 1/4 का होल स्क्वायर आ रहा है न्यूमरेटर में। अभी हमारे पास सिर्फ गामा 1/4 है, तो होल स्क्वायर लाने के लिए गामा 1/4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। तो ये गामा 1/4 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ये जो गामा 1/2 था इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू √π। डिनोमिनेटर में गामा 1/4 और ये जो गामा 3/4 था इस जगह पे, इसको हमने लिख दिया है गामा 1 - 1/4। तो न्यूमरेटर में आपको गामा 1/4 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में ये गामा n गामा 1 - n टाइप का है, तो ये होगा पाई अपॉन साइन n पाई। तो इसको पाई अपॉन साइन π/4 इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो पाई डिनोमिनेटर में और ये साइन π/4 ऊपर चला जाएगा। अब साइन π/4 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि अपने को राइट हैंड साइड पे चाहिए था। नेक्स्ट आप देखिए इस एग्जांपल में हमें ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, गामा 1/3 गामा 5/6 डिवाइडेड बाय गामा 2/3। अब ये जो गामा 5/6 है इसको हम 1 - 1/6 लिख सकते हैं, और ये जो 2/3 है इसको 1 - 1/3 हम लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है गामा n इंटू गामा 1 - n के लिए है, तो ये गामा 1 - n टाइप के टर्म्स आपके पास हैं। गामा n इंटू गामा 1 - n लाने के लिए हम ये जो गामा 1 - 1/6 है इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं बाय गामा 1/6, ताकि ये आपको गामा n इंटू गामा 1 - n टाइप की टर्म मिल जाए। इसी तरीके से ये जो गामा 1 - 1/3 था इसको हमने मल्टीप्लाई किया गामा 1/3 से, और इसे एडजस्ट करने के लिए न्यूमरेटर में भी आपको गामा 1/3 लेना पड़ेगा। तो एक गामा 1/3 ऑलरेडी था, दूसरा इसके एडजस्ट करने के लिए हमने डाला है, तो गामा 1/3 होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब आप गामा n इंटू गामा 1 - n वाली टर्म्स, ये जो दो जगह आ रही हैं, इनमें फॉर्मूला यूज़ करिए कि गामा n गामा 1 - n इस पाई अपॉन साइन n पाई। तो ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये देंगी आपको पाई अपॉन साइन π/6, और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो पाई डिनोमिनेटर में और साइन π/3 न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसके अलावा ये जो गामा 1/3 होल स्क्वायर था और ये गामा 1/6 था, ये दोनों एज सच रहेंगे। अब ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हमने एज सच रिटेन किया है। इस पाई को आप कैंसिल कर सकते हैं, साइन π/6 और साइन π/3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये रिलेशन जो आ रहा है इसको हम 1 से डिनोट करेंगे। अब आप देखिए
इस रिलेशन में ये जो गामा 1/3 एंड गामा 1/6 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1/6 है, दिस इज 2 इंटू 1/3। अब गामा m और गामा 2m को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है दैट इज लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो अब हम लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला को यूज़ करके ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आप m इज इक्वल टू 1/6 ले लीजिए। m इज इक्वल टू 1/6 लेते हैं तो ये गामा m ये हो जाएगा गामा 1/6, 1/6 प्लस 1/2 यहाँ करेंगे तो ये हो गया आपका गामा 2/3। फिर ये वाली जो टर्म है यहाँ भी m इज इक्वल टू 1/6 आप पुट करिए तो ये आपका 2 का पावर -2/3 हो जाएगा। और ये जो गामा 2m था यहाँ आप m इज इक्वल टू 1/6 लेंगे तो ये आपका गामा 1/3 हो गया है। अब ये हमने रिलेशन निकाला था, इसमें से ये जो गामा 1/3 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो गामा 2/3 है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। 2/3 इज 1 माइनस 1/3। तो ये गामा 1 माइनस n टाइप का आया है। वंस अगेन अगर हम फॉर्मूला गामा n इंटू गामा 1 माइनस n वाला यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा गामा 1/3 से। तो ये गामा 1/3 से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड करेंगे तो ये जो नीचे गामा 1/3 था एक बार और गामा 1/3 से मल्टीप्लाई होगा एंड यू गेट दिस थिंग होल स्क्वायर। अब गामा n इंटू गामा 1 माइनस n वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन n पाई वेयर n इज इक्वल टू 1/3। गामा 1/6 एंड गामा 1/3 होल स्क्वायर को हमने एज सच रखा है। अब ये वैल्यू आपके रिलेशन नंबर 1 में आ रही थी, इस वैल्यू को हम इवेल्युएट करने में इंटरेस्टेड थे तो ये जो आपके पास पाई अपॉन साइन पाई/3 है इसको सब्सटीट्यूट करके और राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये आपका गामा 1/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 1/6 की वैल्यू हम रेसिप्रोकल लेके इवेल्युएट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये आपके पास रिलेशन नंबर 1 था, यहाँ गामा 1/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 1/6 आ रहा था तो इसका रेसिप्रोकल लेके हमें ये वाली वैल्यू एज सच मिल गई है। अब ये वैल्यू आने के बाद आप इसको इस रिलेशन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमने यहाँ पर लिखी है। ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी जस्ट, यहाँ से इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी और ये √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ये इस रिलेशन में ऑलरेडी था तो इसको हमने एज सच लिख दिया है। अब आप देखिए रूट पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, √3/2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 का पावर -2/3 यहाँ से और ये ऊपर जाएगा तो 1 पावर ऊपर आएगा तो आपके पास फाइनल रिजल्ट रूट पाई एंड 2 टू द पावर 1/3 आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी थी ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके बराबर आ गई है। तो दो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, एक तो गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई वाला फॉर्मूला और लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें प्रूव करना है इसमें भी हम लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला का यूज़ करके इसे प्रूव करेंगे। तो ये लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये गामा m और गामा 2m को रिलेट करता है तो गामा m और गामा 2m को हम एक तरफ ले लें इन टर्म्स को
और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ये जो आपको प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इस तरह से है, बीटा एंड गामा फंक्शंस के बीच का रिलेशन यूज़ करिए, तो बीटा एन एन विल बी इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा 2n। अब गामा एन अपॉन गामा 2n की वैल्यू इस लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे। तो देखिए 2 टू द पावर 2n-1 और एक गामा n को हमने एज सच रखा है। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पर गामा n अपॉन गामा 2n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए ये 2 की पावर्स कैंसिल हो रही हैं, आपके पास न्यूमरेटर में गामा n रह जाएगा, रूट पाई रह जाएगा एंड गामा n+1/2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है जो कि आपको प्रूव करना था। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। लेक्चर के अगले पार्ट में हम कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।